दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ओमान के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ। इस जहाज पर भारतीय चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। इस घटना के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर हमला कैसे हुआ? जहाज पर क्या हुआ? भारतीय नागरिकों की स्थिति क्या है? भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? इस घटना का दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घटना कब और कहां हुई? 12 जुलाई 2026 को ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ। यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग से गुजर रहा था। घटना के समय जहाज पर कुल 11 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हमला के बाद जहाज पर अफरा तफरी मच गया। तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। कई एजेंसियों और संबंधित देशों की टीमें बचाव कार्य में जुट गई। राहत की बात यह है कि 10 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि एक भारतीय नाविक अभी भी लापता बताया गया है और उसकी तलाश लगातार जारी है। पूरे देश की नज़र इस समय उसी खोज अभियान पर टिकी हुई है। घटना के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, किसी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार लगातार संबंधित देशों, स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है ताकि सभी भारतीय सुरक्षित रह सकें। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर होने वाले ऐसे हमले पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सबसे बड़ा सवाल, हमला किसने किया? दोस्तों, यही वह सवाल है जो इस समय हर किसी के मन में है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना बेहद आवश्यक है। अब तक किसी भी संगठन या देश के जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच अभी जारी है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाहें और अपुष्ट दावे तेजी से फैलने लगते हैं, इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे सही तरीका है। जब तक जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाना उचित नहीं होगा। ओमान का समुद्री क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब बात करते हैं इस इलाके की जहां पर घटना हुई। ओमान के पास स्थित समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में गिने जाते हैं। हर दिन सैकड़ों बड़े जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इन जहाजों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों तक कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्यान्न, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। यदि इस क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ती है तो इसका असर केवल एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री व्यापार करने वाले देशों में एक है। भारत अपने तेल और गैसों का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से आयात करता है। अगर ऐसे हमले लगातार होते हैं तो कई तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। समुद्री परिवहन महंगा हो सकता है, जहाजों का बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है, सामान की डिलीवरी में देरी हो सकती है, तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, वैश्विक व्यापार व्यापारिक हो सकता है। हालांकि वास्तविक प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार ही तय होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के समुद्री उद्योग में भारतीय नाविकों का बहुत बड़ा योगदान है। हजारों भारतीय अलग अलग देशों के लिए व्यापारिक जहाजों पर काम करते हैं। वे महीनों तक समुद्र में रहकर दुनिया के व्यापार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण ऐसी घटनाओं में भारत सरकार विशेष रूप से भारतीय चालक दल की सुरक्षा पर ध्यान देती है। हमले के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं लापता भारतीय चालक दल के सदस्य की खोज भी जारी है। हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि वे भी जल्द से जल्द सुरक्षित मिलें। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात साफ होती है कि समुद्री सुरक्षा केवल एक देश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विषय है। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। फिलहाल सबसे राहत की बात यह है कि 11 में से 10 भारतीय सुरक्षित बचा लिए गए हैं। अब पूरे देश की दुआएं उस एक लापता भारतीय के साथ है जिसकी तलाश अभी भी जारी है। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले सटीक और विश्वसनीय अपडेट देंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी ही तथ्यात्मक और भरोसेमंद वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आशीष की आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।